स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे, जहां एससीईआरटी के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार भी बांटे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में सीएसआर के सहयोग से स्थापित 442 स्मार्ट क्लासरूम का शुभारंभ किया। तो 442 स्मार्ट क्लासरूम का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया और एससीईआरटी के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी किया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया। देहरादून से ये जानकारी। तो नवनिर्मित भवन का लोकार्पण और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां 442 स्मार्ट क्लासरूम का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया। और खबर हरिद्वार से है, जहां बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर को लेकर कांग्रेस ने केदारनाथ बचाओ पदयात्रा की शुरुआत हर की पैड़ी से की। गंगा पूजा के बाद इस पदयात्रा का शुभारंभ किया गया। हरिद्वार से शुरू हुई यह पदयात्रा गढ़वाल के अलग अलग भागों से होते हुए 4-5 अगस्त को केदारनाथ में खत्म होगी। इस दौरान जगह जगह जनसभाओं का भी आयोजन किया जाएगा। पदयात्रा की शुरुआत में के पूर्व ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह के साथ साथ कांग्रेस के सभी विधायक मौजूद रहे। बाबा केदारनाथ धाम जो हमारी धार्मिक आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक चिंता का केंद्र है, उसके साथ खिलवाड़ किया है। और जो शैव परंपरा है 5 की, उसमें से एक भी केदारनाथ धाम की है। और इन्होंने जिस तरह से भाजपा ने अहंकार में डूबकर दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम पर मंदिर का निर्माण करने की आधारशिला रखी, उसे वो छंद भी नहीं है, वो पाप किया है, अपराध किया है। इसी को लेकर आज हम हर की पैड़ी से लेकर केदारनाथ, बाबा केदारनाथ धाम के श्री चरणों पर कई यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। और हम इस प्रदेश की, देश की जनता को बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अहंकार में ग्रस्त होकर इस तरह के जो धर्म की बात करती है, जो सामाजिक समरसता की बात करती है, उनकी कथनी और कथनी में कितना फर्क है, इसको बताना चाहते हैं। लेकिन हमारे शंकराचार्य जी ने भी इस बात को कहा, तो आनंद फानन में मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बुला के फैसला लिया। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या फैसला दूसरी स्टेट्स मानेंगी? और मुख्यमंत्री ने जिस ट्रस्ट के यहाँ खुद उद्घाटन 10 तारीख को किया और जिस तरीके के बयान दे, आज उसके उलट बयान दे रहे हैं। पहले वो ये बताएं कि 10 तारीख को सच बोल रहे थे कि 19 तारीख को सच बोले। तीसरा, QR कोड, कल मैंने आपके कई साथियों के बीच में जब प्रेस कर रहा था, मैंने QR कोड जारी किया, दिखाया कि ये QR कोड है जो केदारनाथ धाम ट्रस्ट के नाम से है और उसमें पैसा डाल रहा है। कल अमरजीत सिंह जी और हमारे एक दूसरे साथी हैं, उन्होंने चमोली जी जो हैं, राजेश चमोली जी, उन्होंने अपने अपने मोबाइल से इसमें पैसा डाला और पैसा गया दिल्ली गया। आम आदमी ये सोचता केदारनाथ धाम ट्रस्ट जो है वो बाबा केदार को हम पैसा चढ़ा रहे, पैसा जा रहा है दिल्ली के सेठों की जेब में। तो हमने इसका विरोध किया था और मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहते हैं, आप कैबिनेट में डिसीजन ला गए 18 तारीख को और कल 23 तारीख को मैंने इसको करके दिखाया सारी प्रेस और मीडिया के सामने, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो? और अभी तक आपने धाम हटा दिया, कहने QR कोड से धाम नाम कौन हटाएगा? पैसा अनुयायी जो नहीं जा सकता है भाई, कई लोग ऐसे हैं और पैसा है वो सोचते हैं भगवान केदार को हम अपने बैंक से ही चढ़ा दें और वो डाल रहे हैं। पैसा दिल्ली जा रहा है, बाबा केदार के यहाँ नहीं जा रहा। इस बात का उत्तर भारतीय जनता पार्टी तो पश्चाताप कर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अब है केदारनाथ मंदिर को लेकर सियासत लगातार जारी है और अब कांग्रेस ने केदारनाथ बचाओ पदयात्रा की शुरुआत कर दी है। क्या अपडेट मिल रही है इसको लेकर? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से ये पदयात्रा शुरू की गई है, जो हरिद्वार से चलकर केदारनाथ धाम में समाप्त हो गई। यानी आज हर की पैड़ी में पूजा अर्चना करने के बाद सभी कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की अगुवाई में इस यात्रा का शुभारंभ वहाँ पर हुआ
उसके बाद ध्वजवाहक के रूप में जो कांग्रेस के जो स्थानीय विधायक थे उन्होंने इस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया। रोजाना 15 से 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस समय करते हुए नजर आएंगे। आज ये कह सकते हैं कि जो यात्रा हरिद्वार से शुरू हुई है वो ऋषिकेश तपोवन तक की यात्रा रहेगी। आज इस दौरान जो रास्ते में जो भी नगर या कस्बे जो आएंगे उन कस्बों में जनता को जागरूक करने का काम कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। और कांग्रेस ने इस पद यात्रा का जो नाम दिया वो केदारनाथ प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा यहाँ पर दिया है। यानी जो केदारनाथ धाम को लेकर जो विवाद पिछले दिनों उठे थे वो विवाद अभी थमे हुए नहीं है, बल्कि उनको और उलझते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में जो बोराड़ी में जो केदारनाथ धाम ट्रस्ट मंदिर जो बन रहा था उसमें से मंदिर का जो नाम था उस नाम में से सिर्फ धाम को हटाने का काम तो यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन जो उसके नाम पर चंदा अभी चल रहा है वो केदारनाथ धाम ट्रस्ट के नाम पर चल रहा है। यानी जो लोग चंदा दे रहे हैं वो केदारनाथ धाम के नाम पर दे रहे हैं और वो दिल्ली में जाने का काम कर रहा है। केदारनाथ में उस चंदे का कोई उपयोग वहां पर नहीं होगा। तो ऐसे में सीधे तौर पर अब उनकी तरफ से सवाल जवाब सत्ता पक्ष से किए जा रहे हैं। बीजेपी से इस बात के जवाब पूछे जा रहे हैं कि उनकी तरफ से जो धर्म बचाने की राजनीति यहाँ पर की जाती है, आखिर उसमें इस तरीके का भेदभाव क्यों यहाँ पर अपनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार ने केदारनाथ धाम में से धाम का नाम हटाने की बात वहां पर कही थी कि दिल्ली में सिर्फ मंदिर बनेगा, उसमें धाम का उपयोग नहीं होगा, धाम नाम के सबका उपयोग नहीं होगा, लेकिन वो QR कोड में भी अभी तक जना हुआ। तो उस सब चीजों को हटाने का काम कौन यहाँ पर करेगा। और यही वजह है कि कांग्रेस अब इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने का काम कर रही है और जनता को अपने साथ लामबंद करने का काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। रोजाना 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा होगी। यानी आज जो यात्रा शुरू हुई है वो 5 अगस्त को केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना के साथ शुरू होगी, समाप्त होगी। और उसके बाद कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे आपके प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा हो या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हो, वो दोनों भैरवनाथ मंदिर जो है केदारनाथ धाम में वहां पर भी जाने का काम करेंगे और उनसे भी न्याय की अपील करेंगे कि कम से कम सरकार को और प्रशासन को सद्बुद्धि दे, ताकि इस तरह के धर्म के नाम पर जो राजनीति यहाँ पर हो रही है उन सब चीजों पर विराम लग सके। जी, लेकिन अब जब चंदे की जो खबर सामने आ रही है और उस पर जो है कांग्रेस लगातार सवाल भी उठा रहा है, तो इसको लेकर सरकार क्यों चुप है? क्या कोई प्रतिक्रिया सरकार की ओर से दी गई है? क्योंकि केदारनाथ धाम से धाम हटा देना और केदारनाथ जो है अभी भी वाकई में है और धाम के नाम से जो ट्रस्ट है उनके यहाँ ये पैसे जा रहे हैं, उनके पैसे जो दिल्ली में आ रहे हैं, इसको लेकर सरकार चुप क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब से राजनीति का या जो विषय जानकारों का है वो यही है कि उनका मानना यह है कि सिर्फ नाम हटा लेने से कुछ नहीं होता, पूरी प्रक्रिया जो बदलनी होती है उसमें से धाम ट्रस्ट को धाम नाम का शब्द ही पूरा हटाना पड़ेगा। लेकिन जो QR कोड में अभी तक जन्मा नाम आ रहा है वो केदारनाथ धाम के नाम से आ रहा है। तो ये वो चिंतनीय विषय है जिस पर त्वरित गति से कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए थी। धाम के जो यानी जो दिल्ली में बन रहा जो ट्रस्ट है, जो मंदिर बन रहा है, उसके जो ट्रस्ट के लोग हैं उन लोगों से जब संपर्क करने की बात की गई तो उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में समय यहाँ पर लगता है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि अगर समय ज्यादा लग रहा है तो फिर जो चंदा इस समय आ रहा है उस चंदे का उपयोग कि दिल्ली में बनने वाला मंदिर का जो ट्रस्ट है वो करेगा या फिर केदारनाथ धाम के नाम पर बाद में पैसा वहां पर देने दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी उन सब चीजों पर संशय की स्थिति बनी हुई है, कोई स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आ पाई है। ना सत्ता पक्ष की तरफ से कोई जवाब यहाँ पर आ पा रहा है, ना ही दिल्ली में जो मंदिर बन रहा है उस ट्रस्ट की तरफ से कोई जवाब सामने दिया गया। ऐसे में विपक्ष की तरफ से जो सवाल है वो अब जनता के माध्यम से सत्ता पक्ष से पूछने का काम विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। जी, अब हम बात करें तो क्या कांग्रेस की ये केदारनाथ बचाओ पदयात्रा कोई रंग ला पाई? क्योंकि पहले भी मुख्यमंत्री जो इसको लेकर साफ कर चुके हैं कि इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, लोगों की आस्था होती है और वो चाहे केदारनाथ धाम में हो या फिर दिल्ली में। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही कि उत्तराखंड में ये केदारनाथ धाम का जो इशू है ये बड़ा संवेदनशील इशू कहा जा सकता है, क्योंकि जैसे ही दिल्ली में इस मंदिर को बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, शिलान्यास इसका हुआ था, तब से लेकर अब तक की जो विरोध, ये कह सकते हैं विरोध की जो प्रक्रिया रही, चाहे वो तीर्थ पुरोहितों की हो, पंडा समाज की, वो सभी लोग इस बात का विरोध यहाँ पर कर रहे थे कि केदारनाथ धाम पूरी दुनिया में एक ही है और वो सिर्फ केदारनाथ धाम में स्थित है। ऐसे में धाम का उपयोग किसी और चीज के लिए नहीं किया जा सकता। शिव के और मंदिर भी कई जगह बने हैं तो वो बन सकता है, लेकिन धाम का उपयोग नहीं किया जा सकता है। सरकार की तरफ से त्वरित कार्रवाई यहाँ पर की गई, कानून बनाने की बात की गई, लेकिन जब तक कानून बनेगा, जब तक कानून का प्रारूप बनेगा, उसको पास करने का काम यहाँ पर किया जाएगा, तब तक उसमें काफी समय यहाँ पर लग चुका होगा। और ऐसे में इस दौरान जो चीजें उभर कर सामने आएंगी वो चिंतनीय विषय कि उस
का होगा। और यही सब चीजें इस समय विपक्ष पूछता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन अभी तक ये कहा जा सकता है कि इस जवाब यहाँ पर सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं आए, लेकिन कांग्रेस ने इस विषय को और बड़ा बनाने का काम इसलिए भी कर दिया है कि आने वाले दिनों में केदारनाथ विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होना है वो बड़ा विषय यहाँ पर समझ सकता है। इसलिए अब उसको भी सियासत के रूप में आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि चुनाव से पहले जनता विपक्ष के साथ जुड़ सके और जिस तरीके से बद्रीनाथ में विपक्ष ने जीत हासिल करी थी उसी तरीके से केदारनाथ धाम में भी जीत हासिल कर सके। जी बिल्कुल, अब है बने रही हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो केदारनाथ जो पदयात्रा है वो लगातार कांग्रेस की ओर से शुरू हो चुकी है और 4-5 अगस्त को ये केदारनाथ में समाप्त होगी और इस दौरान जो है कांग्रेस जगह जगह जनसभा भी आयोजित करेगी। और वहीं देहरादून जनपद में सरकारी चिकित्सालयों में डॉक्टरों द्वारा बाहर की दवाइयां लिखने के मामले में काफी देखने को मिले हैं और साथ में कुछ सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों का एमआर से ज्यादा देर तक मिलना देखा जा रहा है, जिस पर जिला स्वास्थ्य महकमा लगातार सख्ती बरत रहा है। इस बात पर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि अगर कोई दवाई किसी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध ना हो, मरीजों के लिए जन औषधि केंद्रों से दवाई लिखने के निर्देश दिए गए हैं और अगर कोई डॉक्टर बाहर की कोई दवाई लिखता हुआ पाया जाता है तो उन पर निर्देशानुसार सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि संबंधित अस्पतालों के सीएमएस को निर्देश दिए गए हैं, एमआर को मिलने का समय निर्धारित किया जाए और कोई डॉक्टर अगर एमआर की दी गई दवाइयों को मरीजों के लिए लिखता हुआ पाया जाता है तो उन पर भी सख्त कार्रवाई होगी। इसमें मेरे द्वारा पूर्व में ही सभी अपने सरकारी चिकित्सालयों में निर्देश दिए गए कि हर मरीज को अस्पताल से ही दवाई उपलब्ध हो। यदि कोई दवाई अस्पताल में उपलब्ध नहीं है तो जन औषधि केंद्र से लिखने के लिए उनको निर्देश दिए गए। यदि इसके अलावा यदि कोई बाहर की दवाई डॉक्टर लिख रहा है, उसकी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसमें मेरे स्तर से नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उसके लिए भी संबंधित सीएमएस को निर्देश दिए गए हैं कि एमआर को मिलने का एक टाइम फिक्स कर लिया जाए, लेकिन एमआर लिखे के द्वारा जो दवाई बताई जा रही है यदि कोई डॉक्टर लिखता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और बढ़ते आगे खबर पिथौरागढ़ से, जहां जिलाधिकारी रीना जोशी ने बीते दिनों तहसील धारचूला बंगापानी के अंतर्गत देवी बगड़, भैरव बगड़, मदकोट में मंदाकिनी नदी से सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त और प्रभावित ग्रामीणों के विस्थापन के कार्यों का संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। स्थानीय ग्रामीणों की समस्या सुनी और अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए तत्काल समाधान के निर्देश दिए। तो डीएम ने आपदाग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण किया और ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। इसके साथ ही वहां मौजूद अधिकारियों को समस्या निस्तारण के निर्देश दिए। आज आपदा क्षेत्र में जिलाधिकारी आई हैं और उनके साथ पूरा प्रशासन का टीम है और बहुत अच्छा मैसेज पब्लिक के बीच है और मुझे आशा ही नहीं उम्मीद है जिस गति से हमारे जिला प्रशासन ने यहाँ पर काम किया है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, बहुत जल्दी जो ये तटबंध का निर्माण है ये भी हो जाएगा। जो सड़कें बंद हुई हैं उसके लिए जहाँ पर धन की आवश्यकता हो रही है, जिलाधिकारी मैम से भी ने भी कहा और हम सब लोग मिलके, क्योंकि आपदा का समय है, ये कोई राजनीति करने का समय नहीं है। मेरी जनता से भी अपील है, उनसे जो है मेरी उनसे निवेदन है कि हम गलत मैसेज कन्वे न करें और हम सबको मिलके, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखना। इस आपदा में हम सबको अपने क्षेत्र की जनता की रक्षा करनी है और मेरा विशेषकर क्षेत्र की जनता से निवेदन है कि बरसात के समय में बिना वजह घर से न निकलें और अपने अगल बगल अगर कहीं पर कोई परेशानी हो रही है तो उसके तमाम जितने हमारे हेल्पलाइन है उस पर मैं खुद यहाँ पर उपलब्ध हूँ, मुझे बताएं और हम सब मिलकर, शासन प्रशासन सरकार मिलकर जो है इस आपदा की घड़ी में हम एकजुट होंगे और इसे धारचूला विधानसभा के लोगों को राहत देने का काम करेंगे। सारे क्षेत्रों में नुकसान हुआ था देवी बगड़ और भैरव बगड़ गाँव है, उसमें मंदाकिनी रिवर से काफी नुकसान पहुंचा है, सड़क भी कटी है और जानवरों का विस्थापन भी कराया गया है। तो उसके नुकसान का जायजा लिया है। यहाँ पे सिंचाई इरिगेशन डिपार्टमेंट से भी एक्शन साहब मौजूद है, से भी उच्च अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, उनको निर्देश दिया जा चुका है ताकि कोई बड़ा नुकसान ना हो और जो अभी नुकसान हो चुका है उसमें जो भी रिलीफ है, राहत सहायता है, उसके लिए भी तहसील प्रशासन को निर्देशित किया जा चुका है तो उनको तत्काल राहत सहायता उपलब्ध कराई जाए। और कुछ सड़कों, यहाँ की जनता से बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि यहाँ से कुछ सड़कें काफी दिनों से बंद है, तो इसके लिए जो संबंधित डिपार्टमेंट है उनको निर्देश दिया जा चुका है कि उनको तत्काल खोलें ताकि लोगों को आवागमन की सुविधा
और रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बाधित। तो भारी बारिश से लैंडस्लाइड हुआ, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। मलबा आने से हाईवे हुआ बाधित। राजमार्ग बाधित होने से बढ़ी परेशानी। बिशनपुर, नेताला और सैज के पास हाईवे बाधित। हाईवे को सुचारू करने की कार्रवाई जारी। तो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बाधित हो गया है लैंडस्लाइड की वजह से। और प्रदेश में भारी बारिश होने के चलते जो लैंडस्लाइड की खबरें हैं लगातार सामने आ रही है। और एक बार फिर से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इसके चलते बाधित हो गया है। फिलहाल हाईवे को सुचारू करने की कार्रवाई जो है वो जारी है। बता दें, बिशनपुर, नेताला और सैज के पास ये हाईवे बाधित हुआ है, जिसके चलते आवाजाही में परेशानी हो रही है। लोगों के लिए समस्याएं बढ़ गई है और राजमार्ग बाधित होने से जो है ये परेशानी बढ़ गई है। मलबा आने से हाईवे बाधित हो गया है। तो ये जानकारी सामने आ रही है भारी बारिश को लेकर, लैंडस्लाइड होने की। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है लैंडस्लाइड और मलबा आने के चलते राजमार्ग बाधित हुआ। बिशनपुर, नेताला और सैज के पास हाईवे बाधित हुआ है और फिलहाल इसे सुचारू रूप से चलाने की कवायद जो है वो चल रही है। और सीधे चलते हैं देहरादून, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। शिक्षकगण, विद्यार्थी और साथ में जो CSR फंड के द्वारा तो अनेक स्थानों पर शिक्षा के उत्थान के लिए शिक्षा विभाग के सहयोग में स्मार्ट क्लास, वर्चुअल क्लास इसको बनाने में अपना योगदान देते हैं। उन सभी को सम्मानित किया गया और निश्चित रूप से मेधावी छात्र छात्राओं का भी आज यहाँ पर सम्मान हुआ है। और इस सम्मान से जहाँ उनको प्रेरणा मिलेगी आगे आने वाले समय में अपने जीवन में, वो और अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, अच्छा काम करेंगे। इस सम्मान से प्रेरित होकर जीवन के हर क्षेत्र में उनको आगे जाने के लिए और ऊर्जा प्राप्त होगी, उनके अंदर उत्साह आएगा। इसके निमित्त कार्यक्रम हुआ है। साथ में जो भवन बनकर तैयार हुआ है, इस भवन का शिलान्यास भी हम लोगों ने आज से 2 वर्ष पहले किया था और शिलान्यास हुआ और आज लोकार्पण भी हो गया कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिन कामों को शुरू करते हैं, जिन योजनाओं की शुरुआत करते हैं, उन योजनाओं को पूरा भी करते हैं। देखिए, सावन का पवित्र मास है और बाबा केदार की हम सब पर बड़ी कृपा है। पूरे देश दुनिया के अंदर बाबा केदार के भक्तगण हैं, उनकी दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद वहाँ पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के अनेक कार्य पूरे हुए हैं, अनेक कार्य अभी चल रहे हैं, वो सब तेज़ी से पूरे हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं और जितनी बार वो बाबा केदार के दर्शन के लिए आए हैं, देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी भी इतनी बार बाबा केदार में, मैं समझता हूँ उसका 10% भी कोई भी प्रधानमंत्री वहाँ नहीं पहुँचा है। और उनके नेतृत्व में एक बड़ा केदार धाम बन रहा है। हम सब की प्रतिबद्धता है कि देश दुनिया के अंदर भव्य केदार और दिव्य केदार जो नए रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन रहा है, वो तेजी से पूरा हो। धर्म बचाने के लिए देखिए, जो लोग संसद के अंदर हो या अपनी कार्यशैली में अपने चुनावों के दौरान पूरे समय में सनातन का विरोध करते रहे हैं, और बाबा केदार तो सनातन के एक तरह से फाउंडर हैं, वहाँ पर वो प्रतीक हैं। तो जो लोग सनातन का विरोध करते रहे हैं, उनकी यात्रा केवल एक ढकोसला है। उनको तो सबको जो है प्रायश्चित यात्रा करनी चाहिए। जो सनातन को गाली देने का काम किया है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान का काम किया है, हिंदू धर्म को, सनातन को जो लोग कहते हैं कि मलेरिया है, वायरल है, डेंगू है, ऐसे लोग जब यात्रा की बात करते हैं तो बहुत ही आश्चर्य होता है। सर, आपने केदारनाथ धाम का निरीक्षण किया कि जो पुराना मार्ग। तो देहरादून से सीएम धामी को सुन रहे थे। और फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।